आज हम उस सवाल पे बात कर रहे हैं जो शायद कई लोगों के मन में घूमता है, खासकर जब लाइफ थोड़ी बिजी हो जाती है कि भाई अगर जिम जाना छूट गया तो क्या होगा? क्या वजन बढ़ने लगेगा? सारी मेहनत बेकार? हमारे पास कुछ फिटनेस से जुड़े सोर्सेज हैं, तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या पता चलता है। हाँ, और सबसे बड़ा डर तो यही होता है ना कि अरे वजन बढ़ जाएगा या जो फिट हुए थे वो सब चला जाएगा। मतलब फिजिकल लेवल पे कुछ तो बदलता ही होगा, मेटाबॉलिज्म वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बदलता है। देखिए, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज, खासकर अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थी, बंद कर देते हैं तो मसल्स, मतलब मांसपेशियों का जो मास है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और क्योंकि मसल्स मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होती हैं, मतलब आराम करते हुए भी कैलोरीज ज्यादा बर्न करती हैं, तो उनके कम होने से हमारा जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा, हाँ, धीमा पड़ सकता है। और यहाँ एक दिलचस्प, शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो मसल लॉस है, जिसे एट्रोफी कहते हैं, वो सिर्फ 2 से 3 हफ्ते अगर आप एक्टिव ना रहें तो भी शुरू हो सकता है, खासकर अगर आपका खानपान ठीक ना हो। क्या सिर्फ 2-3 हफ्ते? ये तो बहुत तेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से ब्रेक लेना पड़ गया हम्म तो क्या सब सब खत्म, सारी मेहनत पानी में? नहीं नहीं, यहीं पर वो मसल मेमोरी वाली चीज काम आती है। हम्म, वो काफी राहत की बात है। अच्छी खबर यह है कि बॉडी इतनी जल्दी सब भूलती नहीं है। ये मसल मेमोरी असल में इसलिए काम करती है क्योंकि जो पिछली ट्रेनिंग थी ना, उससे मसल सेल्स में कुछ परमानेंट बदलाव आ जाते हैं। जैसे वो मायोन्यूक्लियाई होते हैं ना, हम्म, उनकी संख्या बढ़ जाती है। और ये न्यूक्लियाई जब आप दोबारा ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो मसल्स को जल्दी से प्रोटीन बनाने में और अपना पुराना साइज और स्ट्रेंथ पाने में मदद करते हैं। तो जिम में वापसी करना वो बिल्कुल जीरो से शुरू करने जैसा नहीं होता, अक्सर तेज होता है। अच्छा, चलो ये सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई कि पूरी मेहनत बेकार नहीं जाती। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक लेना हमेशा बुरा नहीं है, मतलब अगर उसे ठीक से हैंडल किया जाए। सही बात है, बिल्कुल। ब्रेक जरूरी भी हो सकता है। कभी चोट लग गई, छुट्टियां हैं, या बस जिंदगी की भागदौड़। जरूरी यह है कि आप उस ब्रेक को देखते कैसे हैं, संभालते कैसे हैं। फिटनेस सिर्फ जिम की चारदीवारी में वजन उठाना ही नहीं है ना, ये एक लाइफस्टाइल है। उसे सिचुएशन के हिसाब से ढालना पड़ता है। नजरिया बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। और इसी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए, खासकर जब जिम नहीं जा पा रहे हो, तो कुछ प्रैक्टिकल बातें उनका ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि ब्रेक के दौरान क्या करना ठीक है। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो एक्टिव रहने के छोटे छोटे तरीके ढूंढना। जरूरी नहीं कि आप पसीना बहाएं। रोज की जिंदगी में थोड़ा ज्यादा चलना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लेना, घर पर ही हल्की स्ट्रेचिंग या बॉडी वेट एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें फर्क डालती हैं। और दूसरा बहुत जरूरी पॉइंट है खान-पान। अक्सर जिम छूटने पर लोग खाने पीने में ढील दे देते हैं, लेकिन अगर आप बैलेंस और सोच समझ कर खा रहे हैं तो वजन कंट्रोल में रखने में बहुत मदद मिलती है। और ये भी हो सकता है कि इस टाइम को हम किसी और तरह के फिटनेस गोल के लिए यूज करें, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है उन चीज़ों पर काम करने का जिनके लिए शायद जिम में टाइम नहीं मिलता था। जैसे आपने कहा, लचीलापन या मोबिलिटी या बैलेंस। हाँ, यथार्थवादी छोटे लक्ष्य रखना ज़रूरी है। और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब किन चीजों से बचना चाहिए। एक बड़ी गलती जो शायद लोग करते हैं वो ये सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच, कि भाई जिम नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे अब। हाँ हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इससे बिल्कुल बचना चाहिए। थोड़ी सी एक्टिविटी भी ज़ीरो से तो बेहतर ही है ना। हम्म। दूसरी चीज़, न्यूट्रिशन को इग्नोर करना। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि अनहेल्दी खाना शुरू कर दें। हम्म। और तीसरी ज़रूरी बात, वो सोशल मीडिया वाला चक्कर। दूसरों की फिटनेस जर्नी से अपनी तुलना करना बंद करें। सबकी बॉडी, सबकी सिचुएशन अलग होती है। सही कहा। बिल्कुल। तो अगर कोई जिम नहीं जा पा रहा है, तो एक्टिव रहने और डाइट के अलावा घर पर क्या किया जा सकता है? कुछ ऑप्शन है। हाँ, बिल्कुल हैं। देखिए, बॉडी किसी भी तरह की एक्टिविटी पर रिस्पॉन्ड करती है। उसे जिम की मशीनों की ज़रूरत ही हो, ऐसा नहीं है। पोषण, जैसा हमने कहा, वो तो प्राथमिकता है ही। प्रोटीन, फाइबर, फल, सब्जियां, बैलेंस डाइट। बाहर निकलकर टहलना, जॉगिंग, साइकिलिंग, कोई खेल खेलना, ये सब बेहतरीन तरीके हैं। और घर पर बॉडी वेट एक्सरसाइज कमाल की चीज़ें। स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, प्लैंक, ये बहुत इफेक्टिव हैं। और चाहें तो सस्ते से रेजिस्टेंस बैंड आते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और खुद पर ज़्यादा सख्ती भी ना करें। शुरुआत हमेशा छोटी और मैनेजेबल होनी चाहिए। घर पर ही 15-20 मिनट के बॉडी वेट वर्कआउट से शुरू कर सकते हैं, सिंपल। आजकल तो ऑनलाइन इतने अच्छे वर्चुअल फिटनेस क्लास, यूट्यूब चैनल हैं जो गाइड कर सकते हैं। मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी, लगातार करते रहना। भले ही शुरू में इंटेंसिटी कम हो, और नए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जैसे हफ्ते में 3 दिन 20 मिनट वॉक करेंगे या घर पे वर्कआउट करेंगे। हर छोटी जीत मायने रखती है।
तो मतलब निचोड़ यही निकलता है कि हाँ, जिम छोड़ने पर शरीर में बदलाव आ सकते हैं, मसल्स थोड़ी कम हो सकती हैं, शायद मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा धीमा हो, लेकिन ये पत्थर की लकीर नहीं है कि वजन बढ़ेगा ही या सारी फिटनेस हवा हो जाएगी। अगर हम एक्टिव रहने के तरीके ढूंढते रहें और अपने खान पान का ध्यान रखें, तो जिम के बिना भी हेल्थ और फिटनेस को काफी हद तक मेंटेन किया जा सकता है। बिल्कुल एकदम सही। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है कि क्या जिम से दूर रहने का ये जो समय है, ये हमें हेल्थ और फिटनेस को सिर्फ वजन या मसल्स के चश्मे से देखने के बजाय एक ज्यादा होलिस्टिक, एक ज्यादा समग्र नजरिए से देखने का मौका देता है। शायद ये अपने शरीर को सुनने का, उसे समझने का और ये जानने का एक अवसर है कि हमारे लिए पर्सनली फिट होने का मतलब क्या है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।